प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी उड़ान कार्य पुस्तिका के अंदर जो बचे हुए पाठ हैं 11 से लेकर के 18 तक, वो सभी एक वीडियो में एक साथ हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में पाठ 11, जो देख कर भी नहीं देखते। तो आप देख सकते हैं गतिविधि 1, वर्तमान दक्षता 602, 612 और 613। तो यहाँ पर आप देखो, एक ऋषि है, उनके सामने एक डाकू बैठा हुआ है। तो नीचे पढ़ो। खड़ंग सिंह उस इलाके का नामी डाकू था। उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास आया और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, क्या हाल है? खड़ंग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। बाबा भारती के पास एक मजबूत घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था। लोग खड़ग सिंह के नाम से क्यों कांपते थे? खड़ग सिंह एक नामी डाकू था। वह लोगों को लूटता था, इसलिए लोग खड़ग सिंह के नाम से कांपते थे। क्या आप अपने बड़ों को नमस्कार करते हैं? यदि हाँ, तो किन अवसरों पर? हाँ, मैं प्रतिदिन अपनों से बड़ों को नमस्कार करता हूँ। बाबा भारती के पास एक मजबूत घोड़ा था। वाक्य प्रयुक्त शब्द मजबूत क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द मजबूत क्या है? तो प्यारे बच्चों, जो मजबूत शब्द है घोड़ा से आगे लगा हुआ है, घोड़े की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही है। अनुच्छेद का एक अन्य शीर्षक कारण सहित लिखिए। तो डाकू खड़ग सिंह इस अनुच्छेद का शीर्षक है। तो ये है अध्याय 11। इसके बाद में पाठ 12 संसार पुस्तक है गतिविधि 1। तो गतिविधि 1 में आप देख सकते हैं, एक सर्कस की जो टीम है वो खड़ी हुई है अपनी पोजीशन लेकर के अपने कर्तव्य दिखाने के लिए। तो दिए गए दृश्य का 5 से 7 वाक्यों में वर्णन कीजिए। यह एक सर्कस का नज़ारा है। यहाँ कई कलाकारों की टीम अपना कर्तव्य दिखाने के लिए तैयार है। ये सभी कलाकार अपनी कला दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। यह सब देखकर लोग खुश होते हैं। यह एक सर्कस का नज़ारा है। यहाँ कई कलाकारों की टीम अपना कर्तव्य दिखाने के लिए तैयार है। ये सभी कलाकार अपनी कला दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। यह सब देखकर लोग खुश होते हैं। तो बच्चों ने बोला, खालिस्तान को देखने में खूब मज़ा आया। तो मेले को जब एक बच्चे ने कहा, कितना मुश्किल है ये सब करना, तो दूसरे बच्चे ने उसे समझाया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके बाद में पाठ 13 में सबसे छोटी होऊं। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए हैं। सिर पर टोपी पाँव में जूती पहन बहुत इतराए हैं। देखा रसगुल्ले को ज्यों ही मुंह में रखा गप से। नरम नरम था बड़ा गर्म था जीभ जल गई लब से। बंदर मामा पहन पजामा आंसू भर भर कर रोए हैं। भागे भागे घर को बिस्तर पर जा सोए हैं। बंदर मामा क्या पहनकर दावत खाने आए? तो पजामा पहनकर। इसके बाद में है, आपको कौन सी मिठाई इतनी अच्छी लगती है कि उसे देखते ही मुंह में रख लेने का मन होता है और क्यों? मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वह स्वादिष्ट होता है। कविता में आए पुनरुक्त शब्द छांटिए। तो ख ऑप्शन है, भर भर पुनरुक्त शब्द हैं। यदि बंदर को रसगुल्ला पसंद नहीं होता तो क्या होता? यदि बंदर को रसगुल्ला पसंद नहीं होता तो वह भूखा ही रह जाता और दावत में मज़े नहीं ले पाता। आगे है, अंबर धरती सूरज वायु धरा आसमान पवन रवि। आप चित्र में देख रहे हैं। दिए गए शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों के सामने लिखें। हवा पवन वायु, आकाश आसमान अंबर, सूर्य सूरज रवि, पृथ्वी धरती धरा। जिस प्रकार एक साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं, उसी प्रकार निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखिए। ईमानदारी से काम करने वाला ईमानदार होता है। सदा सच बोलने वाला सत्यवादी होता है। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। रेखांकित शब्द का उल्टा विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। दूसरों के साथ अच्छा करो, बुरा नहीं। समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। बड़ों के सामने कम बोलना चाहिए, न कि अधिक। जैसे फूल का अर्थ पुष्प भी होता है और फूलना भी, उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के दो दो बार लिखे गए हैं, उनके अलग अलग अर्थ लिखिए। पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है, पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होती है। घटा का अर्थ घटाना भी होता है, घटा का अर्थ बादल की घटा भी होती है। उत्तर का अर्थ दिशा भी होती है उत्तर, और उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है। कुल वंश भी होता है, और कुल का मतलब सब या सभी भी होता है। इसके बाद में पाठ 14 लोकगीत। दिए गए गद्यांश को पढ़कर एक चित्र देखकर समझते हुए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जब तेल खोलने लगा तो मुझे हाथ से
गाला गोल बनाकर हथेली से थेप थेप कर मुझ में चपटापन लाकर कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियाँ आदि भी भरकर उस खोलते तेल में छोड़ दिया जाता है। सच जानना एकदम छोंक सा लग रहा है मेरे में, और इसके बाद तुरंत ही मुझे निकाल भी तो नहीं लिया जाता। निकलना तो दूर, जी भरकर उसमें रख कर उल्टे खूब लाल किया जाता है। मुझे कोंच कोंच कर देखा जाता है कि मैं अच्छी तरह सीख गया हूँ या नहीं। अब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिलमंजई कर ली जाती है, तब कहीं बाहर निकाला जाता है। तो समोसा आप देख रहे हो, एक महिला जो उस समोसे को तल करके बाहर निकाले हुए हाथ में ले बैठी है, और एक गुड़िया जो उससे उनसे ले रही हैं। मिठाइयाँ बनाने वाला दुकानदार क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है, हलवाई कहते हैं। जब गर्म तेल में कोई सामान तलने के लिए डालते हैं तो कैसी ध्वनि निकलती है? छन सन की आवाज़ आती है। बड़ा बनने के लिए गोल आकार की पिट्ठी में कौन सी चीज़ें भरी जाती है? किशमिश, गोला, गिरियाँ, काली मिर्च, काजू आदि। समोसा बनाने में सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी उपयोग में लाई जाती है? तो आलू की। दिए गए व्यवसायों को आधार बनाकर उसके सामने उनके द्वारा दिए जाने वाले कार्यों को लिखकर एक स्थान भरो। तो पहला जो चित्र है उसमें किसान है, कृषि करता है, सभी को अन्न उपलब्ध कराता है, अनाज उपलब्ध कराता है। दूसरा है उसमें दर्जी है, सिलाई करता है, सभी के लिए कपड़े सिलता है। तीसरा है कुम्हार है, बर्तन बनाता है, बर्तनों से हमें बहुत लाभ मिलते हैं। चौथा है माली, बगीचे की देखभाल करता है, बगीचा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और इसके बाद में सुनार आभूषण बनाता है, हम तरह तरह के आभूषण खरीदते हैं सुनार से। इसके बाद में है पाठ 15 नौकर। गतिविधि 1, दिए गए चित्र को देखकर उसके विषय में 5 पंक्तियों में अपने विचार प्रस्तुत करें। तो इस चित्र में औरतें पीपल के वृक्ष की पूजा कर रही हैं। वृक्ष के चारों ओर औरतें धागा बांध रही हैं, दीपक जला रही हैं, सभी अपने अपने तरीके से पूजा पाठ कर रही हैं। प्रकृति के विभिन्न रूपों में हमें दैनिक जीवन में मिलने वाले आवश्यक वस्तुओं के विषय में लिखें। प्राकृतिक साधन लिंग, दैनिक उपयोग की वस्तुएं। नदियाँ स्त्रीलिंग है, जल शालिग्राम सीप। फूल पुल्लिंग है, गुलकंद अगरबत्ती धूप बनाई जाती है। वृक्ष पुल्लिंग है, फल लकड़ी दवाइयाँ मिलती हैं। और पर्वत पुल्लिंग है, सूखे में औषधियाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं इनसे। आगे है पाठ 16 वन के मार्ग। गतिविधि 1, मेरे भैया गोल मटोल, मीठे मीठे इसके बोल। तो आप चित्र में देख रहे हैं, उसने है एक चिड़िया पाली, नाम है उसका रखा उसका डोली। डोली के संग है वह गाता, डोली के संग वह हंसता। जिस प्रकार गोल शब्द की मिलती जुलती ध्वनि वाला शब्द है बोल, उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द लिखिए। पाली काली, मेरा तेरा, गाता ज्ञाता, नाम काम। उसने है एक चिड़िया पाली, उसने है एक चिड़िया पाली। इस उदाहरण को देखकर नीचे लिखी पंक्तियों को दोबारा लिखी। नाम है रखा उसका डोली, उसने एक चिड़िया पाली, उसका नाम डोली रखा। डोली के संग वह गाता, वह डोली के संग गाता है। डोली के संग वह हंसता, वह डोली के संग हंसता है। मेरे भैया गोल मटोल पंक्ति में आए शब्द गोल मटोल क्या है? तो गोल मटोल प्यारे बच्चों विशेषण है, भैया की विशेषता बता रहा है। अपनी कल्पना से कविता को आगे बढ़ाएं। मेरा भैया प्यारा गोल मटोल, करता वो दंगल रोज, दंगल में रहती उसकी मौज, कर रहा है पदक की खोज। आगे है पाठ 17 सांस सांस में बांस। तो मेरा गांव शहर से दूर है, मैं आज अपने गांव जाने के लिए शहर से निकली। मेरे गांव में पहुंचने के लिए ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, पैदल चढ़कर जाना पड़ता है। मैं अपने गांव जाने के लिए पहाड़ पर चलने लगी। सूरज की तेज़ रोशनी पर चढ़ाई के साथ और तेज़ होती जा रही थी। मुझे बहुत प्यास लगने लगी। मैं कुछ देर तक पत्थर पर बैठी और बोतल से पानी निकलकर अपनी प्यास बुझाई। तो यहाँ पर एक गुड़िया जो है, एक लड़की जो है पहाड़ पर चढ़ रही है। इस अनुच्छेद में शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसी लड़की के लिए प्रयुक्त हुआ है। अनुच्छेद में मैं शब्द लड़की के लिए प्रयुक्त हुआ है। सूरज की तेज धूप भी चढ़ाई के साथ और तेज होती जा रही है। पंक्ति का क्या अर्थ हो सकता है? तो गर्मी तेज होती जा रही है। लड़की को प्यास क्यों लगने लगी? पहाड़ पर चढ़ने और तेज धूप होने के कारण लड़की को प्यास लगी। यदि पहाड़ पर सड़क बनी होती तो क्या होता? यदि पहाड़ पर सड़क बनी होती तो चढ़ने में आसानी होती और समय भी कम लगता, उसे थकान भी कम महसूस होती। इसके बाद में अंतिम अध्याय है पाठ 18 संत शिरोमणि रविदास। गतिविधि 1, मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। वह मनुबाई से लक्ष्मीबाई बन गई। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राज्य भर में खुशियां मनाई गई, किंतु यह प्रसन्नता थोड़े समय के लिए ही थी।
अभी बालक 3 मास का ही था कि उसकी मृत्यु हो गई, राजमहल में शोक छा गया। तो ये मनुबाई यानी रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है। गंगाधर राव कौन थे? तो झांसी के राजा थे। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र उस उपयुक्त पंक्ति में रानी शब्द किसके लिए आया है? तो लक्ष्मीबाई के लिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो प्रसन्नता कै जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में दिए गए शब्दों में से एक एक वाक्य बनाए। शोक, रानी को अपने पुत्र की मृत्यु का शोक था। शोक, राम को आम खाने का बहुत शौक था। आपको अपने आसपास पाए जाने वाले पक्षियों और उनकी ध्वनियों से परिचित होंगे। आओ पक्षियों के नाम, उनकी चर्चा, आवाज़ लिखें। पहला तोता है, टेंटे करता है। कोयल है, दूसरी कुहू कू करती है, और तीसरा चिड़िया है, चींची, और चौथा कौआ है, काँव काँव करता है। दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तितलियाँ, फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही हैं। बगीचा बहुत सुंदर है। कर्म, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी उड़ान कार्य पुस्तिका कक्षा 6 हिंदी, जो आज की इस वीडियो लेक्चर के साथ पूरी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।